नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। भारत में जितने राज्य, जितने शहर, जितने गांव, उतनी ही परंपराएं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब होते हैं। आज कुछ ऐसी ही हिंदू परंपराओं के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक कारण बताएंगे आचार्य जी और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, ज्येष्ठ मास समाप्त हो चुका है और तिथि है कृष्ण पक्ष की द्वितीया, मूल नक्षत्र है, योग है शुभ और करण है तैतिल। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल और आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, ये भी बताएंगे हमारे आचार्य जी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका व्यापार उत्तम रहेगा, संतान सुख प्राप्त होगा। किसी भी बड़ी डील को इस समय में आपको नहीं करना चाहिए, उसको कुछ समय के लिए, उपयुक्त समय के इंतजार के लिए टाल देना चाहिए। अभी इस समय बड़े कामों में कुछ विघ्न आ सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करें तो आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है। जल्दीबाजी में कोई काम करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में श्रमोपरांत कार्य विशेष में आपको सफलता मिल सकती है। आज आप जो भी कार्य करें सभी कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त हो ऐसे लक्षण बनते हैं, किंतु स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपके लिए फिर से एक बार तनाव और चिंता का कारण बन सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज का क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में विद्यार्थियों का मन अध्ययन में लगेगा। सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए आज तत्पर रहने वाले हैं, तैयार रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज का दिन आपके लिए शुभ बनता है। भाग्य आपके हित में बना हुआ है। व्यापार में प्रगति के योग बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी भी बड़े काम को करने में आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज कोई दुस्साहसी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का रिस्क आप ना लें। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका आपके लिए बन रही है। लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या कुछ करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज वाहन आदि का सुख मिलेगा। कोशिशें आपको अपने कार्य को सफल बनाने के लिए आपको निरंतर जारी रखनी चाहिए। सफलता के लिए बहुत ज्यादा समय तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किंतु स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं अचानक उभर करके आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत अचानक बिगड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस दौरान निवेश करने से आपको बचना चाहिए।
और साथ ही हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। आरती हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। आरती, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप आचार्य जी से। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। जी पंडित जी, मेरी बेटी है, उसके बारे में मुझे पूछना है। उसका जन्म है सन 87 का 6 अगस्त जी, और शाम को 9:25 में। उसकी शादी वगैरह कब होगी पंडित जी? और उसकी जन्म नौकरी स्थान वगैरह बता लगेगी या नहीं? जन्म स्थान बता दें। हरिद्वार। जी, देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है, यानी पंचमेश की दशा है। और पंचम भाव के स्वामी चंद्र देवता कर्म स्थान में बैठे हुए बृहस्पति का स्थान है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, जैसा आपने कहा कि नौकरी मिलेगी या नहीं, तो नहीं की कोई संभावना नहीं है, प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दौरान इनका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। अपने करियर को एक मूर्त रूप देने का ये इनके लिए, इनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जहाँ तक आपने बात कही है विवाह की, तो ऐसा लगता है कि 18 जून 2015 के बाद से इनके जीवन में विवाह के लिए प्रसंग आरंभ होंगे। अभी तक जो भी बातें चल रही थी वो बहुत गंभीर नहीं थी, अब से वो समय आरंभ होता है और ये समय इनके लिए बहुत लंबा समय है जो विवाह का योग है। कह सकते हैं कि 17-18 मतलब 2017-2018 तक का समय इनकी विवाह के लिए बहुत उचित, बहुत उपयुक्त समय है। तो अभी इनके पास समय है जब ये अपना करियर भी बना सकते हैं और अपने परिवार को भी सेटल कर सकते हैं। और एक और दर्शक हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप आचार्य जी से। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं बीएड करना चाहती हूँ, तो क्या इस विभाग में मेरी गवर्नमेंट जॉब है? जी, जन्म विवरण बताइए। जन्म मेरा 16 अगस्त 1990। जी, सुबह 9:30 बजे। जन्म स्थान ऋषिकेश। जी बिल्कुल, देखिए आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और जहाँ तक आपने कहा कि सरकारी नौकरी के कैसे योग हैं, तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन ऐसे भी लक्षण बनते हैं कि आपकी पढ़ाई में, शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई एक विघ्न, कोई एक बाधा आए, कोई एक साल खराब होने के योग बनते हैं। तो अगर पुराने समय में ऐसा हो चुका है तब आगे कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और अगर अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है तो आपको बहुत ही सचेत रहना चाहिए। आगे ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको भगवान विष्णु और भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा लाभ देगा। और रुड़की से हमारे साथ मोनिका जुड़ चुकी है। मोनिका, पूछिए क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। अब मुझे जानना है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। 20 जुलाई 1990। जी, टाइम है रात को 10 बजे, रुड़की। जी बिल्कुल, देखिए आपने भी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ प्रश्न ही किया है, तो सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए 50-50% चांसेस कहे जा सकते हैं। मंगल एक तरफ बहुत अच्छी स्थिति में है और सूर्य देवता के साथ ग्रहण योग बनाया हुआ है केतु ने, तो निश्चित तौर पर 50-50 चांसेस कहूँगा इसको मैं। पूरी तरीके से ये योग समाप्त भी नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से ये योग प्रभावी भी नहीं हो रहा है। अब बात निर्भर करती है आपके अपने प्रयासों पर। इस समय में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। शनि 11वें और 12वें दोनों भाव के स्वामी हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें, जितने अच्छे तरीके से आप प्रयास करें, तैयारी करें, उतनी अच्छी सफलता आपको मिलनी है। सारा रिजल्ट आपके अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पर निर्भर करता है। अब क्योंकि शनिदेव हैं तो वो मेहनत परिश्रम कराएंगे ही कराएंगे, तो मेहनत में किसी तरीके की कमी मत रखिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करके आप प्रयास करें तो सफलता कहीं जल्दी मिलेगी। और साथ ही लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से। अभिषेक, आपको हमारी आवाज मिल रही है? अभिषेक से फिलहाल हमसे संपर्क टूट गया, लेकिन पुष्पा हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुकी है। पुष्पा, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप आचार्य जी से। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। जी बिल्कुल, बताइए। जी मेरा लड़के का जन्म स्थान पिथौरागढ़ है। जानेंगे बाकी की राशियों का भी राशिफल इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए समाचार प्लस।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोग किसी नए कार्य के प्रारंभ की आप योजना बनाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आपको आने से बचना चाहिए, जिससे आपको बेकार में किसी भी प्रकार की उलझन को आप बचा सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। झूठ बोलने से इस दौरान बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को इस दौरान विरोधी पक्ष से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपके कई आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य भी बाधित हो सकते हैं, रुक सकते हैं। ज्यादा काम करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। जितना कम से कम तनाव आप अपने ऊपर लेंगे उतना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए उत्तम होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी मत करिए। जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका पारिवारिक माहौल आज सुखमय रहने वाला है। आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। सकारात्मक रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रयास करते रहने से सफलता के द्वार खुलने के आसार आपके लिए आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए आज उनके सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आपके महत्वपूर्ण कामों में आपके संतान पक्ष से पूरा सहयोग मिलने वाला है। पारिवारिक सुख मिलेगा। किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा बोलने से इस दौरान बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आपको इस दौरान में न्यायालयीय विवादों में सफलता मिलने की संभावना बनती है। आज का दिन आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। प्रयास आप करें तो अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके अपना बहुमूल्य समय आप नष्ट ना करें। और अब बारी है मीन राशि की। चलिए जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों को आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में कार्यभार ज्यादा रहने वाला है। इस दौरान आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहना चाहिए और तनाव लेने से बचना चाहिए। अचानक धन की आवक से मन प्रसन्न होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदू परंपराओं से जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक तर्क और आधार। अभी कुछ एपिसोड्स पहले भी हमने आपको इस विषय में, इस संदर्भ में काफी कुछ जानकारी दी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कुछ और आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बात करेंगे कि चरण स्पर्श करना हमारे संस्कारों में क्यों सिखाया जाता है और ये क्यों आवश्यक है और इसका वैज्ञानिक तर्क या आधार क्या कहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े व्यक्ति से, अपने से बड़े आदर्श व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके चरण स्पर्श करते हैं। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर और सम्मान करें। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क या आधार ये है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और पैरों के सामने वाले पोरों से होते हुए शरीर का पूरा एक चक्र पूरा करती हैं। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, या तो बड़ों के पैरों से होते हुए, और ये जो है जब आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो आपके हाथों के माध्यम से उसकी जो शुभ ऊर्जा है वह आपके शरीर के अंदर समाती है। तो इसी प्रकार से बड़ों के चरण स्पर्श करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये जरूर करना चाहिए। और मैंने इसके लिए आपको एक तरीका भी बताया था कि इसका सही और प्रमाणिक तरीका यह है कि क्रॉस करके पैर छूना चाहिए। ये परंपरा हम लोग भूल गए हैं। मैंने ये भी आपको जरूर कहा था कि अब आजकल लोग चरण स्पर्श की जगह घुटने को स्पर्श करके ही चरण स्पर्श मान लेते हैं। अब चीजें सांकेतिक रह गई हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार नहीं है। चरण स्पर्श अगर करना है तो पूरे आदर्श के साथ जो शास्त्रीय विधान है उस तरीके से करना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी करके नहीं छोड़ देना चाहिए। अब जानते हैं कि महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं, क्यों लगाया जाता है सिंदूर।
हमारे संस्कारों में शादीशुदा विवाहित हिंदू महिलाएं जो हैं वो सिंदूर अवश्य लगाती हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि सिंदूर में हल्दी, चूना और पारा यानी मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है और इस जगह की जो त्वचा होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। किसी भी प्रकार के चोट चपेट से बचाने के लिए भी एक लेयर, एक कोटिंग जो होती है वह आपको सुरक्षा देती है। इस कारण से भी लगाते हैं क्योंकि इन सभी तत्वों में या सिंदूर को धारण करने से यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती हैं। इसीलिए अविवाहित महिलाओं या कन्याओं को अथवा विधवा महिलाओं को सिंदूर लगाना वर्जित होता है और सिंदूर के लगाने से स्ट्रेस यानी तनाव भी कम होता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का और ऐसा विज्ञान का मत है। अब जानते हैं कि तुलसी के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। तुलसी की पूजा घर में अवश्य करनी चाहिए। इससे सुख और समृद्धि आती है और परिवार में शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे यह है कि तुलसी इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करती है। लिहाजा अगर आपके घर में इसका पेड़ होगा, पौधा होगा, तो इसकी पत्तियों का आप इस्तेमाल भी करेंगे और उससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होगा और किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आप दूर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है प्याज लहसुन बहुत गुणकारी होते हुए भी हमारे संस्कारों में, खासतौर पर वैदिक संस्कारों में ग्राह्य क्यों नहीं है, सात्विक भोजन में उन्हें क्यों नहीं शामिल किया जाता। हमारे शास्त्र में प्याज और लहसुन की प्रकृति को तामसिक माना गया है और सात्विक व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा वर्जित बताए गए हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कथा आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। ये कथा ये है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति, शायद आपको जानकारी ना हो, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु केतु के शरीर से हुई है और उस समय हुई है जब राहु केतु ने धोखे से अमृत पान कर लिया था। श्री विष्णु जी को जैसे ही जानकारी हुई उन्होंने उनका वध कर दिया। जहां जहां राहु केतु के शरीर गिरे वहां उनके अवशेष के रूप में प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए, वो हमें प्राप्त हुए। क्योंकि राहु और केतु ने अमृत पान कर लिया था तो उस कारण से प्याज लहसुन में स्वास्थ्यवर्धक अमृतकारी गुण हैं और इनकी उत्पत्ति क्योंकि राहु केतु से हुई है तो उनकी मूल प्रकृति जो है, जो उनका स्वभाव है, वो तामसिक ही है। तो उसके गुणकारी तो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा रोगों में काम करते हैं, गैस इत्यादि में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उत्पत्ति जो है उसके पीछे राहु केतु जैसे राक्षस माने जाते हैं। तो इस वजह से असुर होने के कारण उसकी प्रकृति जो है तामसिक मानी जाती है। और महा उपाय के बाद हम आपको बता दें, अंकित हमारे साथ, हमारे दर्शक मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। अंकित, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से। यहाँ पर अंकित से हमारा संपर्क टूट गया है। आरके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य जी से। जी आरके, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1974। जी। जन्म स्थान है गोंडा, समय है सुबह के 5 बजे। जी। तो मुझे नौकरी के बारे में पूछना था, नौकरी नहीं लग पा रही है मेरी। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और चंद्र देवता आपकी कुंडली में दशम भाव, जिसे करियर का हाउस कहते हैं, उसके स्वामी हैं। शुक्र देवता जो हैं लग्न भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और आपकी कुंडली में लग्न में तुला राशि में एक साथ 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है। ये तो बेहतर है कि उस स्थान पर शुक्र देवता भी बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य देवता नीच राशिगत हो गए हैं। तो ऐसे में आपको थोड़े से उपाय करने होंगे। सबसे बेहतर उपाय आपके लिए इस दौरान भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना है। चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा दशम भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी हैं। इस दौरान अगर आपको नौकरी ना मिले तो ज्योतिष को गलत समझना चाहिए। आप चंद्र देवता की पूजा आराधना, महादेव की पूजा आराधना के साथ साथ चंद्र देवता की पूजा आराधना करें। सोमवार को खासतौर पर शिव मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करें। भगवान शिव पर कच्चा दूध समर्पित करने के बाद दूध, दही, चीनी, चावल का दान किसी आप ब्राह्मण को 8 सोमवार कर लीजिए, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और साथ ही अलवर से अंकित हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। अंकित, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से। हेलो जी। डेट ऑफ बर्थ है मैम 12। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है सर 31/12/1992। फिर से एक बार बताइए। 31/12/1992। जी। रात के 12:10। जी। जन्म स्थान बता दें।
राजस्थान। जी सर ये पूछना एक तो फ्यूचर कैसा रहेगा और एक मेरा मन नहीं लगता किसी काम में। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। राहु की महादशा किसी भी व्यक्ति के मन को या किसी भी व्यक्ति की एकाग्रता को भंग करने वाली होती है। एक चित्त व्यक्ति नहीं हो सकता, किसी भी काम में आपका कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो ऐसे में दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, मन में अलगाव की भावना रहेगी, आप एकांत पसंद हो जाएंगे, लोगों से अलग रह करके एकांत में जब आप रहेंगे तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा, ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसे लक्षण से बचना चाहिए। व्यक्ति उस दौरान जो है बहुत नकारात्मक विचारों से जूझने लगता है। ऐसे में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप हनुमान जी और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें। हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। एक 7 रत्ती का सिलोनी गोमेद आपको चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। बुधवार या शनिवार के दिन आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। और खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।